आध्यात्मिक संसार के एक कोने को भगवान ने अंधकार के बादलों से ढक दिया कि जो अज्ञानी लोग रहना चाहते हैं बिना भगवान की भक्ति के, इधर जाओ, इधर तुम्हारे कर्मों का फल मिलता रहेगा। तो हम यहीं पे हैं। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 10 श्लोक संख्या 20। अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थित अहम आदिश्च मध्यम च भूतानाम अंत एव च। हे अर्जुन, मैं समस्त जीवों के हृदयों में स्थित परमात्मा हूँ। मैं ही समस्त जीवों का आदि, मध्यम तथा अंत हूँ। तो भगवान अभी पिछले श्लोक में बताना चालू किए और अब भगवान अपने ऐश्वर्यों के बारे में बता रहे हैं। अलग अलग ऐश्वर्यों के बारे में तो अगले श्लोक से बताएंगे। अभी बेसिक फाउंडेशन रेडी कर रहे हैं। अहम आत्मा गुणाकेश। ये गुणाकेश शब्द क्या है? क्यों अर्जुन का एक नाम पड़ा गुणाकेश? गुणाकेश जिसने अंधकार को जीत लिया। अर्जुन एक बार खाना खा रहा था रात को। सब भाई अपना अभ्यास करके आ गए। द्रोणाचार्य के गुरुकुल में जब वो अभ्यास करते थे तो रात को खाना खा रहा था। अर्जुन थोड़ा लेट आता था, अभ्यास ज्यादा करता था। देखिए, जो अभ्यास करेगा वही आगे बढ़ेगा। जो अच्छे से जप करने का ज्यादा अभ्यास करेगा, ये न कि हमारा हो गया आज का कोटा, बस टाटा बाय बाय, अब 24 घंटे बाद मिलेंगे। नहीं, जो ज्यादा करेगा, ज्यादा पढ़ेगा भागवत गीता, उसका और अभ्यास होगा। जो ज्यादा श्रवण करेगा उसका अभ्यास होगा। जो ज्यादा भगवान की सेवा करेगा, अभ्यास करेगा तो आगे बढ़ेगा। तो अर्जुन भी अभ्यास ज्यादा करता था। तो रात को आ रहा था, सब खा पी के सो गए थे। अर्जुन आया, छोटे से दिए की लाइट में खाना खा रहा था। हवा आई, दिया बुझ गया। अर्जुन ने सोचा खाना खाते रहो, क्या अभी दिया जलाना। तो अर्जुन के मन में आया, जब मैं अंधेरे में खाना खा सकता हूँ तो मैं अंधेरे में तीर भी चला सकता हूँ। कैसे अर्जुन ने जीता। लेकिन ये तो एक बाह्य मीनिंग है कि अंधकार को जीता। लेकिन अर्जुन शुद्ध भक्त है, उसने अंदर के अंधकार को जीता। जो हमारी आत्मा के ऊपर अंधकार है उस पे विजय प्राप्त किया। और इसलिए भगवान गुणाकेश शब्द यूज कर रहे हैं, क्योंकि गुणाकेश हो अर्जुन, इसीलिए तुम समझ सकते हो मैं कौन हूं। हर कोई नहीं समझ सकता। हमें गुणाकेश बनना पड़ेगा। अपने हृदय में जो अंधकार है उस पे विजय प्राप्त करना पड़ेगा। अंधकार को खत्म करना पड़ेगा। वहां पे चमकता हुआ सूर्य जैसा रोशनी लानी पड़ेगी। अब वो ज्ञान कहां से आएगा? भगवद गीता से। तब हम समझ पाएंगे भगवान को। तो भगवान कह रहे अहम आत्मा गुणाकेश, कि मैं तो आत्मा हूं। अब आत्मा पहले आता है कि शरीर पहले आता है? आत्माएं संसार में हैं, वे पिता के शरीर में आती हैं, मतलब पुरुष के शरीर में आती हैं। फिर पुरुष के शरीर से वो ट्रांसफर होती है स्त्री के शरीर में, जहां उस आत्मा को शरीर मिलता है। अब वो लड़का हो, वो लड़की हो, उसको शरीर मिलता है। तो पहले आत्मा आई, फिर शरीर आया। तो भगवान बोले मैं आत्मा हूं, तो पहले भगवान आए फिर हम आए। ऐसे तो दोनों शाश्वत है, भगवान भी शाश्वत है, हम भी शाश्वत है। लेकिन जब सृष्टि की शुरुआत होती है तो भगवान आते। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि आदि में भी मैं, मध्य में भी मैं, अंत में भी मैं। जैसे भगवान महाविष्णु, ये भौतिक संसार जो कि आध्यात्मिक संसार का 25% है, 1/4 हिस्सा है। आध्यात्मिक संसार के एक कोने को भगवान ने अंधकार के बादलों से ढक दिया कि जो अज्ञानी लोग रहना चाहते हैं बिना भगवान की भक्ति के, इधर जाओ, इधर तुम्हारे कर्मों का फल मिलता रहेगा। तो हम यहीं पे हैं। अब जब ये भौतिक संसार बना दिया गया तो भगवान कृष्ण के एक अवतार हुए। देखिए, भगवान कृष्ण से बलराम आते हैं, बलराम से शंकरषण आते हैं, शंकरषण से अनिरुद्ध, प्रद्युम्न और वासुदेव। फिर शंकरषण से आते हैं भगवान नारायण, फिर नारायण से आते हैं एक और शंकरषण, फिर वहां से आते हैं अनिरुद्ध, प्रद्युम्न और वासुदेव। फिर ये शंकरषण से आते हैं 3 विष्णु, 3 पुरुष अवतार। महाविष्णु, जिसको कारणोदक्षाय विष्णु भी कहते हैं, फिर गर्भोदक्षाय विष्णु और शिरोदक्षाय विष्णु। तो ये तीनों भौतिक संसार चलाते हैं। तो भगवान कृष्ण के ही अवतार हैं, अंश के अंश के अंश हैं, डायरेक्ट अंश भी नहीं है। तो भगवान महाविष्णु को भेजा जाता है। भगवान महाविष्णु आके अपनी शैया पे, अनंत शेष पे लेट जाते हैं और सांस छोड़ते हैं। उनके सांस छोड़ते ही, पहले भगवान आए, उनके सांस छोड़ते ही करोड़ों अरबों ब्रह्मांड प्रकट हो जाते हैं। अब ब्रह्मांड प्रकट हो गए, लेकिन करेगा क्या ब्रह्मांड? उसको तो वो तो जड़ पदार्थ है, कुछ नहीं है। तो भगवान महाविष्णु अपना विस्तार करके हर ब्रह्मांड में जाते हैं, ब्रह्मांड के गर्भ में जाते हैं। इसलिए उनका नाम पड़ता है गर्भोदक्षाय विष्णु। गर्भ में जाते ही पूरा जो ब्रह्मांड होता है उसके आधा को पानी भर देते हैं। वो अपने से ही भर देते हैं, उनके चरण से पानी निकलता है और इसी को गंगा कहते हैं। और उस पे लेट जाते हैं। भगवान गर्भोदक्षाय विष्णु की नाभि से एक कमल निकलता है, कमल के ऊपर ब्रह्मा जी निकलते हैं और ब्रह्मा के हृदय में भगवान शिरोदक्षाय विष्णु, जो गर्भोदक्षाय विष्णु के और एक विस्तार होते शिरोदक्षाय विष्णु।
और फिर जितने जीव हैं, जैसे हम सब हैं, भूताशय बोलते हैं ना, भूतों में नहीं रहते, भूत मतलब शरीर। तो जितने भी हम हैं, जो शरीर मिला है, जीवात्मा भूतात्मा जो भी है, या शरीर खो भी दिया तो भी आत्मा तो है, वहां भगवान पहले आते हैं, फिर वहां पे काम चालू होता है। इसीलिए अहम आत्मा गुणाकेश, मैं आत्मा हूँ। फिर हर ब्रह्मांड में गर्भोदक्ष विष्णु है, वो आत्मा है ब्रह्मांड की। फिर सबकी, हमारे आत्मा की आत्मा भी, हमारी आत्मा बेसिकली हम खुद आत्मा है, लेकिन क्या करें, सब लोग अपने आप को शरीर समझ बैठे, इसलिए समझाना पड़ता है हमारी आत्मा, हम आत्मा है। और हमारी आत्मा कौन है? भगवान शिरोदक्ष विष्णु, जिसको परमात्मा कहते हैं। तो वही परमात्मा आते हैं और हमें हमारे साथ रहते हैं, हमें हर स्टेप पे गाइड करते रहते हैं। उनकी सुनते हैं, अगर हम भगवान की सुनेंगे, परमात्मा की, तो हमारा उद्धार होगा। भौतिक संसार से निकल के आध्यात्मिक जगत में जाएंगे। और नहीं सुनेंगे तो देख ही रहे हो क्या हो रहा है, नहीं सुनने का हाल। संसार में दुख भुगत रहे, कभी ऊपर कभी नीचे। समंदर की लहर है ना, कभी ऊपर ले जाती है, कभी नीचे मारती है। वैसे हमारा जीवन चल रहा है। तो कौन समझ सकता है? गुणाकेश। इसीलिए हमको समझना पड़ेगा, और समझने के लिए गुणाकेश बनना पड़ेगा। अब गुणाकेश कैसे बने? भगवान की भक्ति, चाहे आप जप करें, चाहे गीता पढ़ें, चाहे श्रवण करें, कुछ भी भगवान की सेवा करें, किसी भी प्रकार से, उससे धीरे 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 आपका हृदय शुद्ध होगा। जो अंधकार है वो हटेगा। हृदय शुद्ध होगा तो आप भी गुणाकेश बनोगे। और जैसे जैसे अंधकार हटेगा, उजाला आएगा, उतना उतना आप भगवान को समझ पाएंगे। और जब पूर्ण उजाला हो जाएगा, पूर्ण रूप से अंधकार खत्म हो जाएगा, तब आप पूर्ण रूप से भगवान कृष्ण को समझ पाएंगे। हरे कृष्ण।